नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करूंगा कि जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे और होली खेल रहे होंगे, क्योंकि आज होली है। उसके लिए आप सभी को हैप्पी होली। और चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं फ़िलहाल, क्योंकि एक बहुत ही अच्छी खबर है हमारे पूरे भारतवर्ष के लिए, हमारे और गर्व की भी बात है। लेकिन मैं वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो इस वक्त जो सबसे ज़्यादा गर्व वाली जो बात आ रही है, हालांकि अभी पुष्पक जो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल था वो इसरो ने जब एक्सपेरिमेंट का सक्सेसफुल होने का बताया, वो भी गर्व की बात थी। लेकिन इस समय इसके अलावा एक और गर्व की बात है हमारे पूरे भारत के लिए। वो ये है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने जो हमने जहाँ पे हमारा जो चंद्रयान 3 लैंड किया था, जिस सरफेस पे गया था, उस सरफेस का नाम भारत ने शिव शक्ति रखा था और उसको अब मान्यता मिल गई है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की तरफ से। आपको बता दें, अगर आपको लग रहा होगा कि मान्यता मिलने से क्या होता है, सिर्फ हम पहुंच गए, ये पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ये बात जानती है कि भारत जो है अपना चंद्रयान 3 सक्सेसफुली वहाँ पे लैंड किया था। भारत का जो मिशन था वो सक्सेसफुल रहा था चंद्रयान 3 का। तो इसमें अब मान्यता देने जैसी क्या बात है। आपको बता दूं कि शिव शक्ति जो पॉइंट जिस पॉइंट पे लैंड किया था चंद्रयान 3, वो उसका नाम हम लोगों ने रखा था, उस सरफेस का नाम रखा था शिव शक्ति। उसका रिकॉग्निशन इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की तरफ से मिला है। ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे कि आप खुद सोचिए, जब कोई जैसे अंटार्कटिका है, तो अंटार्कटिका पे जो पहले पहुंच गए थे देश, वो आमतौर पे उस पर कब्जा करना चाहते थे कि हम पहले पहुंचे हैं इसलिए वो हमें चाहिए यहाँ पे, या फिर कोई ना कोई अपना लिंक जोड़ देते हैं और फिर कहते हैं कि जहाँ कोई ना कोई लिंक जोड़ के किसी न किसी पॉइंट पे, उस एरिया पे वो उनका अपना जो है कब्जा करने की कोशिश करते हैं। तो अगर आपको रिकॉग्निशन मिल गई है, यानी कि अब आपका एकमत अधिकार है, ऐसा हम मान सकते हैं कि उस पॉइंट पर, क्योंकि आप सभी को पता है कि जिस हिसाब से डेवलपमेंट हो रहा है साइंस में, टेक्नोलॉजी में, भविष्य में ये मुमकिन है कि चांद पर भी जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जिसको हम बोलते हैं ख़ास तौर पे, कि जो वहाँ से जो रिसोर्सेज हैं वो यहाँ वापस धरती पे लाया जाए, या फिर किसी भी तरीके का अगर कोई एक्सपेरिमेंट किया जाता है भविष्य में, या फिर कोई भी डेवलपमेंट होता है, तो कम से कम भारत के पास ये अधिकार रहेगा कि जो साउथ पोल पे जहाँ पे चंद्रयान 3 ने लैंड किया था, वो वहाँ पे सबसे पहले भारत पहुँचा है, इसलिए भारत का एक अधिकार है वहाँ पे। और कोई भी भविष्य में कोई भी चीज़ माइनिंग हो वहाँ पे, क्योंकि माइनिंग को लेकर ख़ास तौर पे चर्चाएं होती हैं कि चांद पे जो रिसोर्सेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान हैं और उन्हीं रिसोर्सेज को लेकर ज़्यादा लड़ाई होने वाली है भविष्य में, ऐसा मानना है। क्योंकि भारत हो चाहे वो कोई भी दुनिया का देश हो, हम सभी के जो संसाधन हैं वो सीमित हैं, या फिर ऐसे हैं जो बहुत ही जल्द ख़त्म होने वाले हैं। तो उसके बाद आम तौर पे जो देश हैं या फिर देश की जो संस्थान हैं, वो अब चांद की ओर रुख कर रहे हैं। चाहे आपने खुद ये बात सुनी होगी कई जगहों पे कि जो स्पेस ऑर्गेनाइजेशन से पूरी दुनिया की अलग अलग देशों की, वो अब कोशिश कर रही हैं चांद पे या फिर जो दूसरे प्लैनेट्स हैं उनकी खोज कर रही हैं, जहाँ पे रिसोर्सेज यानी कि ऐसे संसाधन में मौजूद हों जो काफ़ी ज़्यादा मूल्यवान है हमारी धरती पर, उसको खोजने का प्रयास कर रही हैं। उसी कड़ी में जो शिव शक्ति पॉइंट का रिकॉग्निशन होना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और आपको बता दूं कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जिसकी अगर हम हेडक्वार्टर्स की बात करें तो हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है, वो उसमें 80 से भी ज़्यादा मेंबर्स इस टाइम पे, 80 से भी ज़्यादा जो कंट्रीज़ हैं वो मेंबर हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान है वो उसका मेंबर अभी तक नहीं है। तो कम से कम जो मेंबर्स हैं, अब चाइना खुद मेंबर है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन का, तो अब एटलीस्ट
जैसे आमतौर पे आप सुनते हैं कि चाइना जो हास्यात्मक बातें करता रहता है कि मतलब एक्सपेंशन की नीति से जो उसकी विस्तारवाद की नीति है कि ये एरिया हमारा, किसी भी देश के ऊपर वो कब्जा करने की कोशिश करता है एरियाज़ को लेके, कि वो अपनी ज़मीन को बढ़ाना चाहता है कम से कम, क्योंकि अब जिसका वो खुद मेंबर है उसकी हेड बॉडी ने ये कह दिया है कि कम से कम जो वो जहाँ पे हमने हमारा चंद्रयान 3 ने लैंड किया था वो एरिया अब शिव शक्ति के पॉइंट से जाना जाएगा और पूरी दुनिया अब उसे उसी पॉइंट से जाने की रिकॉग्निशन दिया है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने। तो और अगर हम बात करें कि जो दूसरे जो मेंबर्स नहीं हैं उनका क्या, तो वो हो सकता है जो मेंबर नहीं है वो अपने हिसाब से कुछ भी रिकॉग्नाइज करें, लेकिन क्योंकि इंटरनेशनल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान ने बोला है तो अब यही फाइनल माना जाएगा पूरी दुनिया के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहने वाला है भविष्य में भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर हम बात करें आगे इसमें अब जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बातें करी जा रही थी उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा भारत के लिए। तो इस वीडियो को फ़िलहाल हम यहीं पे रोकते हैं। बाकी आपको ये जानकारी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और आप अगर कोई दूसरा सुझाव देना चाहते हैं किसी टॉपिक के ऊपर हम वीडियो बनाएं तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, हम उसके ऊपर वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा।